श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत भक्तों ऋषि मुनि महापुरुषों जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार एवं समस्त भक्तों गुरु भाई माता बहनों के चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम। नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन श्री वशिष्ठ कुंड अयोध्या धाम गोकुल भवन आपके आश्रम का नाम है, जो विश्व विख्यात सिद्धपीठ है श्री अयोध्या धाम में। सद्गुरुदेव श्री बड़े महाराज जी के समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध महापुरुष भगवान जी के समस्त अवतार हर संप्रदाय के सिद्ध महापुरुष अवलिया मुस्लिम सिद्ध संत 700 की संख्या में स्त्री एवं पुरुष आपके समक्ष प्रकट होकर ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा एवं पद चौपाई सोरठा छंद वार्ती कथा लिखवाए हैं। आज भगवान चैतावली से कथा है। श्री सुखदेव दास जी की पंचायती कुटी विष्णुपुर तथा राजा मुर्शिदाबाद के छोटे भाई गोरख प्रसाद सिंह को दिन समय बता दिया था। वे सड़क पर बैलगाड़ी लिए खड़े थे श्री बड़े महाराज जी के लिए। हम गिरधारी बाबू प्रयाग नारायण हरि नारायण बाबू के छोटे भाई रघुवंश भूषण आए। सड़क पर उतरे बस से गोरख प्रसाद बैलगाड़ी लाए थे, कुटी पर पहुंचा दिया। रोज आते थे, चौथे दिन आए, यहाँ ले गए, बड़ी सेवा की। 2 लड़के थे, बड़े के एक लड़का 4 साल का था, छोटा 16 साल का भाई था। वह कुटी पर पड़ता था। जहाँ श्री बड़े महाराज जी को ठहराया था उस जगह का हाल हमने पूछा कि यह कैसी जगह कैसी है, रात दिन कैलाश मालूम होता है। तो कहा हमारे भाई शंकर जी के भक्त थे, जप पाठ पूजन इसी जगह करते थे। डोल डाल स्नान करके भोजन शयन भी इसी जगह उम्र बिता दी। एक बार भोजन सादा और सादा कपड़ा, और कहीं न गए, किसी से बात न करते, न रुपया पैसा जिम्मेदारी से मतलब रखते, इसी जगह शरीर छोड़ा। 3 दिन के बाद वहाँ से चलना ज़रूरी था। पानी बहुत बरस गया था। हमने कहा कि काम बहुत है, बिना गए ठीक न होगा। रामनवमी आ रही है, सफाई करना है। तो बैलगाड़ी में सबको बैठाकर पानी गांठ भर कहीं कहीं अधिक था लेकर चल दिए। कई आदमी थे, सड़क पर आए, तब तक बस आ गई, सबको बैठा दिया। जब हम 1 फरलांग निकल गए तब बैलगाड़ी पर बैठकर घर गए, ऐसा भाव के थे। यहाँ आए तो देखा कि न तो पुताई हुई न सफाई हुई, हाथा में घास, मकानों में जाला लगा था। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, हम पानी तब पिएंगे जब सब सफाई हो जाएगी। 4 आदमी हरिओम 40 आदमी बाहर से आ गए थे। हमने कहा कि जलपान खूब कर लो। हमने खुरपा उठाया, सब लोग जुट गए। सफाई और कमरों का जाला साफ हो गया, सब धो गए। 9 बजे रात हमने स्नान किया। श्री बड़े महाराज जी ने एक जय कुमार सिंह राजा बंगाल मुर्शिदाबाद जैन के छोटे भाई राजा ददुआ के यहाँ ठहरे थे।
नाम हम भूल गए। कई सिपाही, औरत, एक लड़का 10 साल का था। वे शंकर जी के भक्त थे। हम उम्र 36 साल की थी। एक गाढ़े का टुकड़ा ओढ़े था, एक पहने था, गांठ के बराबर था। वह शाम को आ गए थे, बैठे रहे। जब हम नहा चुके तब पास आए, बात हुई, हमसे कहा हम 14 साल हठ योग सीखा, उसमें कोई आनंद न मिला। हमने कहा श्री बड़े महाराज जी ने कहा हठ योग से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तमाम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शरीर अजर अमर हो जाता है। एक दिन की समाधि से 10 दिन की आयु बढ़ती है। फिर जिसका जैसा संस्कार होता है उसे वही अच्छा लगता है। हमने श्री बड़े महाराज जी ने 250 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष के हठ योगिन का समझाकर छुड़ा दिया। भगवान की दया हो गई, छोड़ दिया, राजमार्ग पर आ गए। नाम की प्राप्ति, रूप की प्राप्ति, प्रकाश की, शून्य समाधि की, कुंडलनी जग गई, सब लोक देखाए, 6 चक्र शोध गए, 7 कमल खिल गए। जितनी पखुड़ी कमल में उतने किस्म की महक स्वरों से आने लगी। अनहद बाजा बजने सुनने लगे। घाट में अमृत का पान होने लगा। सब लोगों से तार आने लगे। सब देवी देवताओं की दिव्य भोजन को जाने लगे। सब देवी देवता प्रकट होकर दर्शन देने लगे। सारी सृष्टि में अपने को देखने लगे, अपने में सारी सृष्टि देखने लगे। राजा के भाई जैन थे। कहा हमारे यहाँ 14 सिद्ध संत हुए हैं, सब जैन उन्हीं को मानते हैं। हमने कहा ऋषभ देव जी तो विष्णु भगवान का अवतार है। हमसे कहा हमें शंकर जी का जप ध्यान बताओ। तब हमने शंकर जी का, पार्वती जी का मंत्र बताया। श्री बड़े महाराज जी ने, सदगुरु महाराज जी ने जप ध्यान की विधि बताया। शंकर जी की मूर्ति नर्मदेश्वर की छोटी थी, दिखाया। का एक साधु ने बताया है इनको गांठी भर जांग के अंदर दबाकर बैठना, ध्यान हो जाएगा। श्री बड़े महाराज जी ने कहा गलत है, सब में भगवान है, वह पसीने से तंग हो जाएंगे, सांस न ले पावेंगे, तुम्हारी कुगति होगी। फिर उनको पूजन बताया। झझरीदार डिब्बा में कपड़ा बिछा कर रखो, जैसे तुम्हारा जाड़ घाम लगता है वैसे इनको लगता है, समय पर भोग लगाओ। जुट गया। ददुआ राजा के यहाँ से आकर कटरा जैन मंदिर में आकर ठहरे। एक मारे रोज आते थे, बड़ी सहन शक्ति थी, मान अपमान से अलग हो गए थे पहले ही, फिर बड़ी तरक्की किया। उनके पास माला कई किस्म के थे, दिखाया। हमने कहा सब ठीक है, जिससे तुम्हारा मन हो जपो। मूंगा, मोती रुद्राक्ष, कमलाश, वैजयंती, तुलसी, स्फटिक सब छोटे दाने के थे, जपने में सभी ठीक है। कहते थे कि हमारे यहाँ कई पुष्प की मूर्ति सोने की हैं, 24 अवतार जो जैन हुए हैं। हरिओम तत्सत। सदगुरुदेव श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी। रे मन धीरज केव न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 अकाल परे,
अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है हजार। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूर्य सूरदास यह हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से अपराध गलती भूल चूक हो गई हो, उसे अब अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करे, कृपा करिएगा। हरिओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरिओम तत्सत।